फर्स्ट है कि वक्फ डिक्लेयर होता है, वक्फ के लिए घोषणा करनी पड़ती है। कौन करेगा घोषणा? जो संपत्ति का मालिक होगा, जो जायदाद का मालिक होगा। जैसे फर्ज कीजिए कि मेरा मकान है, तो मैं उसको घोषणा कर सकता हूं कि सर मैंने आज इस मकान को मस्जिद बना दिया जी, तो वो घोषणा हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए वक्फ को दे दिया। अब ये प्रॉपर्टी वक्फ के रूप में जानी जाएगी, मैंने कर दिया जी। अगर मैं करूं उल्टा करूं, मैं ये कहूं कि सर आपका नाम क्या है? मुबश्शिर भाई, अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने मुबश्शिर भाई के घर को वक्फ दे दिया है, कल के दिन मुबश्शिर भाई का मकान मस्जिद बन जाएगा, इज इट पॉसिबल? मैं कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी जायदाद है, आप उसको डिक्लेयर करोगे। मेरे को राइट नहीं है, वो मेरे को अपना राइट पार्ट है इसमें। नहीं, तो आगे बता दोस्तों, दोनों पार्ट है सर पहले एक डिक्लेयर बाय वक्त जो है, जो डीड के हिसाब से डिक्लेयर किया है। हाँ, इसका भी स्वागत करेंगे। दूसरे रिलीजियस में जो कमेटियां हैं उनमें भी तो मुस्लिम या दूसरे लोग आने मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए ना, फिर किसकी सर? सबने होनी चाहिए ना फिर तो। हाँ नहीं, वो तो एक्ट है ना सर, वो प्रोविजन है सब तो लीजिए। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है ना, पहले भी उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 14 है। अब उसमें व्यवस्था हम तो बात कह ही नहीं सकते, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उसके विवाद में जाते ही है। आर्टिकल 14 सबके लिए लागू है, वो मेरे लिए भी लागू है और आपके लिए भी लागू है। हम कानून के सामने सभी बराबर है। अगर भारत की सरकार वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स को लेके आ रही है, तो हमें उसका स्वागत इसलिए करना चाहिए। एक बड़ी और बारीकी बात बता दूं सर, भारत में जो पहली मस्जिद बनी थी ना, वो हिंदू भाइयों ने दी थी केरल के अंदर, आपको भी मालूम होगा, आप जब पढ़ेंगे। और आज भी कई ऐसी जायदादें हैं जो हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को दे रखी थी, जो आज वक्फ की जायदादें हैं। तो हम लेते में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जब एक दो मेंबर्स अगर नॉन मुस्लिम आ रहे हैं तो उसमें हमें बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, वो भी आ रहा है आपकी सेवा के लिए, कुछ छीनने थोड़ी आ रहा है, वो भी आपकी सेवा करेंगे जैसे बाकी लोग करेंगे, ऐसे वो लोग भी करेंगे। विवादित भी हो सकता है, कुछ लोग कर सकते हैं, परंतु फिर भी बोलूंगा, उसका रीजन समझाऊंगा भी क्यों बोलूंगा सर। उसका रीजन है कि वक्फ बोर्ड जो होता है वो वक्फ जायदादों को मैनेज करने के लिए होता है, उसको थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले अर्ज किया सर आपको कि मस्जिद है, मान लीजिए एक मस्जिद है, मस्जिद के दो पार्ट है, मतलब उसके व्यवस्थापन के दो पार्ट है। एक तो यह है कि मस्जिद की कमेटी है जो उसका व्यवस्थापन करती है, जैसे कि उसमें बिजली है, सफाई है, पानी आ रहा है, दरवाजे ठीक है, रकाई पुताई हो रही है, ये सारी व्यवस्था के लिए एक व्यवस्थापन कमेटी होती है। और उसका दूसरा पार्ट होता है इमाम साहब, मुअज्जिन साहब। इमाम साहब का काम है, मुअज्जिन साहब का काम है कि वो अजान दें समय पे, इमाम साहब का काम है कि वो नमाज पढ़ाएं हम सबको, मुस्लिम्स को। तो ये धार्मिक कार्य हो गए, वो काम सिर्फ इमाम साहब ही कर सकते हैं, यानी उसको मैं भी नहीं कर सकता। मैं कितनी भी अच्छी टोपी लगा लूं, कितनी भी अच्छी दाढ़ी कर लूं, कितनी भी अच्छी शेरवानी पहन लूं, अगर मैं इमाम नहीं हूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जो उनके मुलाजमीन है वो ऐसे ऐसे मकान खरीद रहे हैं। कहाँ से खरीद रहे हैं? वक्फ नामे पढ़ रहा है। अगर ऑडिट के ऊपर मैंने RTI लगाई है, ऑडिट के उसमें जानकारी मांगी है, तो ऑडिट के अंदर उन्होंने जानकारी सिर्फ हाथ से लिखे हुए कुछ पेपर्स के अंदर वो हाथ में दे दी कि ये हमारा ऑडिट है। मैं अब कहेंगे तो दिखा भी दूंगा, मैंने वो सब चीजें हासिल की हैं उनसे। और उसके बदले में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए जो जायदादें हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की हैं, मदरसा गाजीउद्दीन जो आज एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था, पहले एंग्लो अरबिक स्कूल, उसके नाम पे 10 जायदादें थी। उन जायदादों पे कहीं कोई कागज नहीं मिलते। फतेहपुरी स्कूल के नाम पर भी 10 जायदादें थी, उनके कागजात नहीं मिलते, कहाँ गए कुछ नहीं पता। और ऐसे यही नहीं है, दारुल उलूम देवबंद के नाम पर भी लोगों ने अपनी जायदादें वक्फ की हैं। मेरे मोहल्ले में 2 जायदादें वक्फ की, लाखों, मतलब इस वक्त उसकी वैल्यू करोड़ रुपए के ऊपर, मगर उनका भी जो मुतवल्ली आता है वो चंद 100 रुपए के अंदर उसकी रसीद काट के बाकी के पैसे अपनी जेब में रख के चला जाता है, इसलिए नहीं दिया।